नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों हम नेमराज सुंडा बुक का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग सारी सब्जेक्ट कवर कर ली हैं, जिसमें एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी। और अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, जाके देख लीजिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नेमराज सुंडा में जो एक सब्जेक्ट को हमने एक ही वीडियो में कवर किया, ताकि आपको ज़्यादा इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। और पूरी बुक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लगभग सारी सब्जेक्ट हमने कवर कर ली हैं। अभी एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स और एनिमल हस्बेंड्री 3 सब्जेक्ट बची हैं। लगभग सारी सब्जेक्ट हमने कवर कर ली हैं, तो उसको ज़रूर जाके देखिए। और ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रसार। प्रसार मीन्स एक्सटेंशन का शाब्दिक अर्थ है। तो एक्सटेंशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाहर खींचना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भारत में प्रसार के पिता के रूप में जाना जाता है? मतलब फादर ऑफ एक्सटेंशन किसे माना जाता है भारत में? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है, के.एन. सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसार नहीं है। तो प्रसार क्या नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, स्वैच्छिक, ऑप्शन बी परिवार केंद्रित, ऑप्शन सी लचीला, ऑप्शन डी निष्कर्ष उन्मुख। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है परिवार केंद्रित, ये परिवार केंद्रित नहीं है प्रसार। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव सुधार के लिए भारत में राज्य विश्वविद्यालयों की भूमिका है। तो मानव सुधार के लिए भारत में जो राज्य विश्वविद्यालयों की भूमिका है वो शिक्षा प्रदान करना, शोध करना, प्रसार करना, ये तीनों हैं। मीन्स ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार कार्य का मौलिक उद्देश्य है। तो प्रसार कार्य का मौलिक उद्देश्य क्या है? समाज का विकास करना, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम कब प्रारंभ हुआ? तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो प्रारंभ हुआ था वह 1974 में प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एनएटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एनएटीपी का पूरा नाम जो है नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विस्तार का प्रभावी माध्यम होता है। तो विस्तार का प्रभावी माध्यम क्या होता है? स्वैच्छिक परिवर्तन, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्री निकेतन परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो श्री निकेतन परियोजना का जो शुभारंभ है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोगों में अपने स्वयं के विकास प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रुचि पैदा करने एवं स्वयं संसाधन विकसित करने की दृष्टि से कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था? तो मतलब कहने का ये है कि जो स्वयं का विकास करने की प्रक्रिया और स्वयं में रुचि पैदा करने की जो पैदा करने के लिए जो संसाधन विकसित किया गया था वो कौन से प्रोग्राम से हुआ था? तो ऑप्शन बी श्री निकेतन प्रोग्राम से किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव परियोजना शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो गुड़गांव परियोजना जो शुरू करने का श्रेय है वो एफ.एल. ब्रायन को जाता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीणों में कठिन परिश्रम करने, आत्मसम्मान, स्वावलंबन, पारस्परिक सहयोग का समावेश करना या विश्वास पैदा करना एवं विश्वास पैदा करने की प्रदर्शन के माध्यम से ही मौसमी कठिनाइयों और बीमारियों से बचा जा सकता है। ये किस विजय परियोजना का उद्देश्य था? तो यह था मार्थेडम परियोजना का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों द्वारा ग्रामीण समुदाय का विकास करना एवं स्वयं सहायता हेतु प्रोत्साहन करना है? तो किस समुदाय का है? मार्थेनडम परियोजना। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेवा ग्राम परियोजना की शुरुआत किसने की थी? तो सेवा ग्राम परियोजना की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाए तो भूदान ग्रामदान द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम चलाया गया, तो ये किसने चलाया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। ऑप्शन बी सही है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना के जिले में सफलतापूर्वक व क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर जिम्मेदार होता है? तो कौन सी योजना के लिए? फिरका कार्यक्रम, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना जो है पाकिस्तान शरणार्थियों को पूर्णावास योजना के नाम से जानी जाती है? तो जो पाकिस्तान से शरणार्थी हैं उनको दोबारा से आवास देने की योजना जो थी वो नीलो खेड़ी परियोजना थी, ऑप्शन बी सही है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, किस योजना का मजदूर मंजिल नाम से जाना जाता है? तो किस योजना को मजदूर मंजिल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी नीलो खेड़ी की परियोजना। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन जो है, इंडियन विलेज सर्विस स्कीम की स्थापना 1947 में किन्होंने की थी? तो सबसे पहली बात तो इंडियन विलेज सर्विस की स्थापना जो हुई 1947 में हुई, और किसने की थी? तो आर्थर टी मेसोर और बी एन गुप्ता, इन दोनों ने मिलकर की थी। तो ऑप्शन डी सही, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं जिला स्थानीय स्तर पर लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर कृषि उत्पादन में वृद्धि, जन स्वास्थ्य और पूर्ण साक्षर में सुधार लाने एवं स्थानीय नेतृत्व का विकास करने के उद्देश्य से कौन सी परियोजना शुरुआत की गई थी? तो इटावा परियोजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, वो इटावा जो पायलट परियोजना है, ये ये कौन थे सूत्रधार, कौन थे इसके? तो अल्बर्ट मेयर थे, ऑप्शन डी। ये यूएसए से आए थे। ठीक है, ये यूएसए के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रामीण विकास कार्यक्रम पैकेज प्रोग्राम के नाम से प्रचलित है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी IADP। ठीक है, IADP जो है ये ग्रामीण विकास परियोजना के कार्यक्रम के नाम से प्रचलित है। ठीक है। इसमें जो है पैकेज का नाम इसलिए जो है, इसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए पैकेज में उन्नत बीज, सिंचाई, खाद, पादप संरक्षण उपकरण, औजार, ऋण व्यवस्था का समावेश था। इसमें ये जो देश में 1960 में केवल 7 जिलों से शुरू हुई थी, जिसमें राजस्थान का पाली जिला भी शामिल था। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, वो कृषि का दूसरा प्रोग्राम कौन था जिसमें पैकेज अप्रोच को भी अपनाया गया? तो दूसरा प्रोग्राम कौन था? ऑप्शन बी IAAP 1964 में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, नवाचार निर्णय प्रक्रिया की अवधारणा किसके द्वारा की दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन डी रोजर्स और सुमेकर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, अनुभव कोण या कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा दिया गया था? तो कौन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आवश्यकता पहचानने की तकनीक कौन सी है? तो आवश्यकता पहचानने की तकनीक PRA है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार्यता की सीमा के बिना विचारों पर स्वतंत्र प्रवेश किसमें पाया जाता है? तो विचारों पर स्वतंत्र प्रवेश जो है ब्रेन स्टार्मिंग में पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, साहसिकता किसकी प्रमुख विशेषता है? तो साहसिकता जो प्रमुख विशेषता है प्रवर्तक की है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक भी छोटे आकार का छपा हुआ कागज जिसमें एक विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचना है, तो वो उसे क्या कहते हैं? उसे पत्रक कहते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधियों का रेखा चित्र जो इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिससे संपूर्ण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके, तो उसे क्या कहेंगे? कार्य योजना कहेंगे, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं कल्याण सोना, सोनालिका और छोटी लरमा, सफ़ेद लरमा या धान की IRA किस्मों का व्यापक स्तर से अपनाया गया? तो कौन सी योजना थी, कौन सा कार्यक्रम था? ऑप्शन बी अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम, HY बीज कार्यक्रम। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना में गरीबी रेखा से नीचे व्यापन कर रहे चयनित परिवारों के 18 से 35 वर्ष की उम्र में ग्रामीण युवाओं युवतियों को विभिन्न रोजगार उनकी जो व्यवस्थाएं प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाएं जो प्रशिक्षण देकर तकनीक कुशल को प्रदान करते हैं, उनको क्या कहते हैं? वो कौन से ऑप्शन है?
ट्राइसेम, जिसे 1979 में बनाया गया था, जिसको जो है ग्रामीण युवा स्वराज का प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम नाम से जाना जाता है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सा कार्यक्रम है? IRDP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना में शामिल है? तो ये DRDP, ट्राइसेम या DWACRA, तो ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई थी? तो किसकी सिफारिश से हुई थी पंचायती राज की स्थापना? बलवंत राय मेहता की सिफारिश से। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत कब और कहाँ से किसने की? तो सबसे पहली बात कब हुई, दूसरी बात कहाँ से, और तीसरी बात किसने की? ठीक है, तो बलवंत राय मेहता ने की। कब की? बलवंत राय मेहता ने दी थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले के, राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों का संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है, जबकि 73वां संविधान संशोधन जो है संवैधानिक दर्जा मिला है? तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए, ग्राम सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवस्था जो संस्था संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तथा ग्राम के वयस्कों का समूह जो वर्ष में कम से कम 4 बार सभा कार्य करता है, वह कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है, गांव के प्रबंध व समग्र विकास के लिए जो कार्यकारिणी समिति बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति ग्राम सभा के लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन करवाती है? तो कौन सी समिति है? ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रोग्राम को कृषि विस्तार को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था? तो कौन से प्रोग्राम को? T&V सिस्टम, प्रशिक्षण भ्रमण प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, T&V सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो डेनियर बेनोर ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, T&V प्रणाली का सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए, राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम राजस्थान से 1974 में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी, T&V सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से प्रोग्राम के तहत ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं का योजनाबद्ध सभाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता था और उसके क्षेत्र का मंडल जो है समूह में बांट दिया जाता था? तो T&V सिस्टम ये भी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र की सिफारिश की गई? तो किसकी अध्यक्षता वाली? मोहन सिंह मेहता, 1974 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में दूरदर्शन पर प्रथम बार प्रसारण किस तिथि को हुआ था? तो दूरदर्शन में जो प्रथम बार प्रसारण हुआ था वो हुआ था 15 सितंबर 1959 को। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत कब हुई थी? तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत जो है 23 जुलाई 1927 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 10। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, केवीके का प्रमुख कहलाता है? तो केवीके का प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रसार प्रशिक्षण विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो कौन सी प्रसार प्रशिक्षण विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है? व्यक्तिगत संपर्क। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रसार में सबसे उपयुक्त नेता है? तो कृषि प्रसार में सबसे उपयुक्त नेता कौन से थे? वॉल्टरनरी
लीडर। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो है प्रसार शिक्षा की अंतिम व्यवस्था है, तो प्रसार शिक्षा की अंतिम व्यवस्था क्या है? पुनर्विचार, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि समूह संपर्क के अंतर्गत आती है? तो कौन सी विधि है? विधि प्रवर्तन प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, अग्रिम प्रदर्शन, ये सारे, ऑप्शन डी ये सभी सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी विषय पर समूह को शाब्दिक प्रदर्शन विधि को क्या कहते हैं? तो शाब्दिक प्रदर्शन विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी व्याख्यान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना तथा स्थानांतरण आश्रित से वरिष्ठ तक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऊपर की ओर संचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड किस प्रकार की विधि है? तो फ्लैश कार्ड जो है ऑप्शन सी नॉन प्रोजेक्टिव एड है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार तकनीक क्या है? तो सूचना एवं संचार तकनीक है कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो, इंटरनेट, ये सभी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समूह संपर्क की विधि है, तो समूह संपर्क की विधि क्या है? ऑप्शन डी, मतलब कार्यशाला, सम्मेलन, क्षेत्र दिवस, ये सभी समूह संपर्क की विधियां हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संपर्क विधि जो है समूह संपर्क के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी नहीं आती है? ऑप्शन ए अभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनसंपर्क की विधि है? तो जनसंपर्क की कौन सी विधि है? ऑप्शन डी, मतलब प्रदर्शनी, पोस्टर, किसान मेला, ये सभी जनसंपर्क की हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का अभिकर्ता नहीं है? तो कौन सा सामाजिक नियंत्रण का अभिकर्ता नहीं? ऑप्शन बी अफवाह। अगला क्वेश्चन, झंडे को सलाम करना उदाहरण है, तो झंडे का सलाम करना किसका उदाहरण है? लोकाचार का, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सात छात्र संघ किसका उदाहरण है? छात्र संघ किसका उदाहरण है? औपचारिक समूह का, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनसंपर्क विधि नहीं है? तो जनसंपर्क विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी समित सुनवाई। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कृषकों द्वारा नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रभावी विधि है, तो कृषकों द्वारा नई तकनीक को अपनाने के लिए परिणाम प्रदर्शन प्रभावी विधि है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य कृषि विभाग की मुख्य प्रसार प्रणाली में शामिल करने से पहले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों का गहन देखरेख जो है पहली बार आयोजित किए गए, वो प्रदर्शन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रदर्शन द्वारा उन्नत पुरानी तकनीकों के अंतिम परिणाम की तुलना की जाती है और नई प्रदर्शन प्रणाली जो है उसकी विशिष्ट उच्चतम परिणाम को बताकर अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो कौन सी है? तो परिणाम को बताकर प्रेरित किया जाता है, तो ऑप्शन बी परिणाम प्रदर्शन ही आंसर इसका होगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है प्रदर्शन के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी क्रिया प्रदर्शन के अंतर्गत नहीं आती? बीज उपचार की एफआईआर विधि, या ऑप्शन बी अंगूर के बेलों की कटाई छटाई, या ऑप्शन सी कीटनाशक दवा छिड़काव करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है प्रदर्शन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रदर्शन का मूल आधार देखने के से विश्वास या सीइंग इज बिलीविंग होता है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी खेत प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन जो है, कौन से प्रदर्शन की शुरुआत 1986 में तिलहनी तकनीक मिशन के साथ की गई थी? तो कौन से प्रदर्शन की गई थी? अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रदर्शन विधि के में एकल प्रदर्शन एवं मिश्रित प्रदर्शन दो प्रकार के होते हैं? तो कौन सी है? खेत प्रदर्शन, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कम समय में लगभग एक घंटे के लिए ही एक लगभग एक घंटे के लिए ही एक ही समस्या का विषय के विभिन्न पक्षों को संबंधित व्यक्तियों को भाषण को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? संगोष्ठी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, श्रोताओं के समकक्ष चुने हुए व्यक्तियों 3 से 6 व्यक्तियों की चर्चा बातचीत को कहते हैं। तो श्रोताओं के समक्ष चुने गए व्यक्तियों को जो बातचीत होती है उन्हें क्या कहते हैं?
परिसंवाद चर्चा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है समूह संपर्क विधि में छोटे समूह के सभी सदस्यों के विचारों को निर्बोध कर ज्ञात करने की विधि कौन सी सर्वश्रेष्ठ है? तो कौन सी है? मस्तिष्क झकझोर या ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है एक समिति द्वारा दक्ष व्यक्तियों के शोध पत्रों के वाचन के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र के अनुभवों को आदान प्रदान दृष्टि का विनिमय आयोजित किए जाते हैं, तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन डी सम्मेलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कम से कम 2 दिन का कार्यक्रम जिसमें एक विषय के संभागी भाग लेते हैं, जिसमें आयोजन कार्य मूल्यांकन सम्मिलित है। तो आयोजन का मूल्यांकन भी सम्मिलित है और आयोजन में इसमें जो है एक ही विषय के संभागी कार्य मतलब भाग लेते हैं, तो ये कार्यशाला होता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कार्यक्रम जिसमें चर्चा का मुखिया जिस विषय पर बात होनी है उसका परिचय प्रस्तुत करता है तथा उपस्थित श्रोता विषय पर विचार विनिमय करता है, तो रेडी टू आंसर उपलब्ध नहीं रहते होते, इसलिए इसमें इसको कौन सा कहते हैं? इसमें सम्मेलन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है जनसंपर्क समूह विधि ऐसे लोग के समूह के लिए बैठकों को श्रृंखला है जो किसी विशिष्ट कार्य के विषय प्रदर्शन सूचना का प्राप्त करने एक तो एकत्रित हुए हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? समिति सुनवाई। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन परिणाम प्रदर्शन का उपयोगिता बढ़ाने हेतु कौन सी प्रसार विधि महत्वपूर्ण है? तो परिणाम प्रदर्शन को उपयोगिता बढ़ाने हेतु जो क्षेत्र दिवस और किसान दिवस ये दोनों सही हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कम से कम में अधिक लोगों तक सूचना संप्रेषण का सर्वोत्तम माध्यम है, तो कम से कम में अधिक लोगों तक जनसंपर्क विधि है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक ऐसा जनसंपर्क प्रसार माध्यम जिसमें सूचनाएं फोटोग्राफ वास्तविक उदाहरण प्रतिमान पोस्टर चार्ट आदि के द्वारा देखने वाले के मन में नवीनतम प्रदर्शित तकनीक के बारे में जागरूकता अभिरुचि आवश्यकता पैदा करती है, तो ये क्या है? ऑप्शन बी प्रदर्शनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक ऐसा जनसंपर्क जिसके माध्यम से बहुत अधिक संख्या में किसानों महिलाओं युवाओं ग्रामीण लोगों आदि को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें प्रदर्शनी विचार गोष्ठी वार्ता संवाद कृषक संवाद समूह चर्चा मीटिंग आदि के द्वारा न्यूनतम जो है कृषि तकनीक की जानकारी दी जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? किसान मेला कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा सघन प्रशिक्षण प्रक्रिया जिसका प्रयोग किसी खास मौके पर थोड़े समय के लिए समस्या का विशेष प्राप्ति ध्यान आकर्षण करने के लिए या समाधान का संभव प्रयास करने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अभियान कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन किसी संक्षिप्त सूचना का को एक ही बार में बहुत सारे लोगों तक प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त लिखित पत्र होता है, तो प्रयुक्त लिखित पत्र क्या होता है? सर्कुलर पत्र। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन किसी विषय पर संबंधित संपूर्ण जानकारी केवल एक ही कागज पर एक दोनों तरफ छाप कर लाखों जो है संख्या में निःशुल्क वितरित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे लिफलेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जनसंपर्क में सबसे सशक्त माध्यम है, तो ऑप्शन सी टेलीविजन। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे लघु पत्र कहते हैं? तो लघु पत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन सी पंपलेट को। अगला क्वेश्चन एक कागज को जब 2 या 3 बार मोड़कर विस्तृत सूचना सभी तहों पर लिखी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी बहुसूचना पृष्ठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब किसी सूचना को 4 से 12 पृष्ठों में लिखकर बीच में पिन लगाकर किताब के रूप में प्रकाशित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी लघुपत्र पंपलेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब किसी सूचना को 12 से 24 घंटे में प्रकाशित की जाती है कहलाती है क्या कहलाती है? 12 से 24 घंटे में प्रकाशित की जाती है तो बुलेटिन। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन ABC अट्रैक्टिव ब्रीफ क्लियर विशेषता है
किसकी विशेषता है? पोस्टर की, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन से साधन प्रचित प्रदर्शन साधन का उदाहरण है, उदाहरण नहीं है, तो ये कौन से हैं? ऑप्शन बी, फ्लैश कार्ड और फनल ग्राफ। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जो किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुभव का सार है, जिससे भविष्य में उसी प्रकार के कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है, जा सकने के लिए अपनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के किस वित्तीय के रूप में शुरू किया गया था? तो किसे शुरू किया गया था, कब? 1998, 1999 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम एकल खिड़की कार्यक्रम होता है, सिंगल विंडो कार्यक्रम होता है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, ATIC। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संचार की उत्पत्ति शब्द से हुई है, तो संचार की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कौन से भाषा का शब्द है वो? ऑप्शन सी, लैटिन भाषा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संचार के तत्वों का कार्यक्रम है, तो संचार के तत्वों का कार्यक्रम कौन सा है? स्रोत, संदेह, निरूपण, माध्यम, ग्राहक। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। ये हम कंप्लीट करेंगे, करीब 250 क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति को विशेष किसी भी नवाचार को पहली बार सुनने से लेकर के उसे स्वीकार अंगीकार करने की अंतिम निर्णय तक पहुंचना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, अडॉप्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अवग्रहण की श्रेणी में जिसमें व्यक्ति को नवाचार अपनाने के संबंधियों एवं पड़ोसियों को देखकर ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, विलंबकारी बहुमत अभिग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संचार विधि जो प्रतिपुष्टि परिणाम सबसे ज़्यादा होता है, तो कौन सा है? ऑप्शन है, व्यक्तिगत संपर्क। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर सम्मानपूर्ण स्थिति में नवाचार को ग्रहण करने वाला प्रथम व्यक्ति कहलाता है, तो प्रवर्तक कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अभिग्रहण चक्र में नए विचारों को सर्वप्रथम अंगीकार करने वाले युवा, साहसी एवं सर्वसंपन्न लोग कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, विचार विमर्श पर किसी भी नए विचार को अंगीकृत करना किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन सी, प्रारंभिक बहुमत अभिग्रहण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी तकनीक, सूचना, विचार, संदेश को किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार देखना, सुनना, वह विचार कहलाता है, क्या कहलाता है? नवाचार। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे अंत में किस नवाचार को स्वीकार करने वाला होता है? तो सबसे अंत में किसे करना होता है? अतिकालिक अभिग्रहणकर्ता को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जनसंख्या में प्रारंभिक अभिग्रहणकर्ता की प्रतिशत संख्या होती है, तो क्या होती है? 13.5%। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के जनक हैं, तो प्रसार शिक्षा के जनक कौन है? ऑप्शन ए, JP लिंगस। ठीक है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, प्रसार के जनक कौन है? प्रसार शिक्षा के जनक थे JP लिंगस, और प्रसार के जनक भी प्रसार के जनक कौन है? तो वो डॉक्टर सीमन ए नेप। ठीक है। ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग संकल्पना किसने दी थी? तो लर्निंग बाय डूइंग संकल्पना दी थी जॉन्स डेवे ने। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो प्रसार शब्द की उत्पत्ति हुई UK से। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसार शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त किया गया था? तो प्रसार शब्द पहली बार USA में प्रयुक्त किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा एवं प्रसार शिक्षा शब्द पहली बार कहाँ पर प्रयुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी, UK में किया गया था। ठीक है। दोनों याद रखिएगा। इसमें पूछा गया प्रसार शब्द जो है पहली बार कहाँ प्रयुक्त किया गया था, इसमें कृषि प्रसार शिक्षा और प्रसार शिक्षा शब्द कहाँ पर प्रयुक्त किया गया था? तो कृषि प्रसार शिक्षा UK में, और प्रसार शब्द जो है USA में। ऑप्शन ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिग्रहण प्रक्रिया, एडॉप्शन प्रोसेस के अवयव कितने होते हैं? तो कितने अवयव होते हैं? ऑप्शन बी, 5। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन,
ट्रायल एडॉप्शन, ठीक है, AIETA, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संदेहवादी निम्न सामाजिक स्तर वाले लोग नवाचार प्रक्रिया में कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी, लिजार्ड कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विधि प्रदर्शन के जनक थे, तो विधि प्रदर्शन के जनक कौन थे? सीमन एनेप ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा के लिए जब बड़ा समूह थोड़े समय के लिए छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो क्या कहलाता है वो? ऑप्शन बी, बज सत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माध्यम जिसमें हम संस्कृति संस्कार सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समूह, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसार का शाब्दिक अर्थ है, तो प्रसार का शाब्दिक अर्थ है बाहर की तरफ विचारों को फैलाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा से व्यक्ति में व्यवहारिक बदलाव आता है, तो ऑप्शन डी कौन कौन से? ज्ञान का परिवर्तन, प्रवृत्ति में बदलाव, कौशल या योग्यता में परिवर्तन, ये सभी, ऑप्शन डी सही है, इन सभी में बदलाव आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है तो प्रसार शिक्षा क्या है? औपचारिक है या अनौपचारिक है या गैर औपचारिक, मतलब फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल, ये पूछा जाता है। तो ये नॉन फॉर्मल है, गैर औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसार कार्य की मूलभूत इकाई है, तो प्रसार कार्य की मूलभूत इकाई जो है ऑप्शन डी परिवार की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा में सीढ़ी क्रम है, तो सीढ़ी क्रम है ऑप्शन बी, AIDA DCAS, ठीक है। मतलब क्या? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार रीडिंग द्वारा लिखी जा सकती है, तो क्या कितने परसेंट लिखी जा सकती है? ऑप्शन बी, 10% तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस जो है के आधार पर मनुष्य सुनकर देखकर सीख सकता है, कितना परसेंट सीख सकता है? 50%। ये कौन ऑफ एक्सपीरियंस दिया गया है। रीड, देखिए, रीड से 10%, सुनकर 20%, इमेज और वॉच वीडियो देख के 30%, ठीक है। अटेंशन या वॉच डिमॉन्स्ट्रेशन अगर सामने देख के किया जाए तो 50% तक, अगर पार्टिसिपेट किया तरह है तो 70% तक, ठीक है। और एक्सपीरियंस है तो 90% तक सीख सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रयासों की दिशा को अंत तक अनुसरण करना कहलाता है, क्या कहलाता है? उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर JP लिंगस के अनुसार प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया है, क्या है? सॉर्टर, ठीक है। सॉर्टर का मतलब सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, टीचिंग, एलिवेशन, इवोल्यूशन और रिकंसिडरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत ब्लॉक समिति व जिला परिषद की स्थापना निम्नलिखित सिद्धांत से पूरा करती है, तो किससे पूरा करती है? प्रजातांत्रिक सिद्धांत से, ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्राणी के व्यवहारिक परिवर्तन में शामिल है, तो प्राणी के व्यवहारिक परिवर्तनों में क्या क्या शामिल है? ज्ञान के परिवर्तन, निपुणता में परिवर्तन, मनोवृत्ति में परिवर्तन, उपरोक्त में से सभी, तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा के प्रदर्शन विधि के जनक है, तो प्रसार शिक्षा के प्रदर्शन विधि के जनक कौन है? सीनेप सीमैन एनेप, ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार कार्य इनकी आवश्यकता एवं अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए, तो किनकी? जनता की। अगला क्वेश्चन ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के पितामह किसे कहते हैं, तो समाजशास्त्र के पितामह अगस्त कॉम्टे को कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, समाज की मूलभूत इकाई है, तो समाज की मूलभूत इकाई परिवार है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया? 1952 में, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो किस वर्ष हुई थी? 1976 में, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, लिगंश जो है के संचार में
कितने मॉडल चरण घटक होते हैं? तो कितने होते हैं? 6। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा साधन एक ही समय में 2 ज्ञानेंद्रियों को सन्निहित करता है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए दूरदर्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सा संचार तत्व नहीं है? तो कौन सा संचार तत्व नहीं है? निष्ठा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एडॉप्शन या अंगीकारक समायोधिक सबसे कम है? तो कौन सा है? नवाचार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का विचार भारत में किसके सिफारिश पर शुरू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता की समिति पर। ठीक, ऑप्शन बी सही है और ये पहले भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, समेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? तो समेटिव मूल्यांकन प्रोग्राम खत्म होने के बाद किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव जिले में ग्रामीण विकास कार्य सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? तो गुड़गांव में किसने किया था ग्रामीण विकास कार्य? FL ब्रायने ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम किसके जन्म पर शुरू किया जाता है? तो किसके जन्म पर? महात्मा गांधी के। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, T&V प्रणाली किससे संबंधित है? T&V प्रणाली किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव ऑप्शन सी ग्राम विकास अधिकारी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अरस्तु के संचार मॉडल में कितने अंश होते हैं? तो संचार मॉडल में 4 अंश होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व विसरण प्रक्रिया या डिफ्यूजन प्रोसेस का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रतीतीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन जो है, विलंब अंगकारकों की तुलना में पूर्वकालिक अभिकारक रखते हैं। तो पूर्वकालिक अभिकारक क्या रखते हैं? उपरोक्त सभी रखते हैं, मतलब भिन्न मानसिक योग्यता, उच्च सामाजिक स्तर, अच्छी वित्तीय हालत। ठीक है, उपरोक्त सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र है? तो ये किस प्रकार का प्रशिक्षण केंद्र है? व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IADP कार्यक्रम राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में शुरू किया गया? तो किस जिले में शुरू किया गया था? पाली में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रमुख अधिकारी जो होता है वो मुख्य विकास कार्यक्रम अधिकारी होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हैम्बर्ग के अनुसार अंगीकरण प्रक्रिया जो है कितने चरण में होती है? तो ऑप्शन बी 5 चरण में होती है। अगला क्वेश्चन है, जागरूकता के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो किस किया जाता है? टेलीविजन का। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बार्लो द्वारा कितनी युक्तियां या स्किल इंगित की गई थी? तो कितनी की गई थी? 4। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफ्यूजन या इनोवेशन किसके द्वारा लिखी गई? तो डिफ्यूजन और इनोवेशन जो है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो लिखी गई थी वो EM रोजर्स द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जागरूकता के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो जागरूकता के लिए टेलीविजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो नए प्रयोगों को अंत में अपनाता है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिसड्डी। नए प्रयोगों को जो अंत में अपनाता है उसे फिसड्डी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, जो नया विचार समझा जाता है, जो विचार नया समझा जाता है वह है, तो वो क्या है? नवाचार या इनोवेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नवीन प्रक्रिया के पूर्ण प्रयोगों को निरंतरता का निर्णय कहलाता है। तो निरंतरता का निर्णय क्या कहलाता है? ऑप्शन बी अभिग्रहण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना औसत कितना समय मौखिक संचार पर खर्च करता है? तो कितना? ऑप्शन डी 70% तक। अगला क्वेश्चन, संचार में क्रिया प्रतिक्रिया परस्पर निर्भरता कहलाती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के परस्पर निर्भरता संदेश उपचार पर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, डिफ्यूजन का अर्थ है? तो डिफ्यूजन का अर्थ है प्रौद्योगिकी का विस्तार। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? 4 तत्व हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कृषक समुदाय के अग्रग्राही लोगों का प्रतिशत इस प्रकार है, कितना है? तो 13.5%।
अगला क्वेश्चन, अडॉप्शन या अभिग्रहण जो है क्या है, तो मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक क्रिया है या मेंटल प्रोसेस है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सुदृश्य संचार माध्यम में सम्मिलित है, तो सुदृश्य संचार जो है पोस्टर में सम्मिलित है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक 5 मिनट की रेडियो के वार्ता में शब्द होते हैं तो कितने होते हैं, 600 शब्द, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम है, तो सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम ध्यान, आकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास और प्रयोग, संतुष्टि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीखने वाले जो कुछ पढ़ते हैं उसका कितना धारण करने की योग्यता रखते हैं, तो सीखने वाले जो कुछ पढ़ते हैं उसका 10% धारण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुदान संस्थान जो है पूसा बिहार में जिस वर्ष स्थापित किया गया था वह कौन सा है, ऑप्शन है। ठीक है, 1905 में। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों का नाम क्या है, तो क्या नाम है, ऑप्शन सी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सर्वप्रथम किस प्रसार शब्द का प्रयोग किया गया था, तो किस में, अमेरिका में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारतवर्ष में कहाँ स्थापित किया गया था, तो पांडिचेरी में, मनमोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर प्रथम केवीके पांडिचेरी में, कोयम्बटूर में 1974 में स्थापित किया गया था। ठीक, जबकि राजस्थान में केवीके जो है फतेहपुर सीकरी में 1976 में स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज जिस समिति का संतुष्टि पर प्रारंभ किया गया है वह है कौन सी है, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना का आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय योजना का आयोग जो है प्रधानमंत्री होता है, आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन, प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है उसे क्या कहते हैं, करके सीखना, देखकर विश्वास करो, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू हुआ, राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार कब लागू हुआ था, ऑप्शन बी 1965 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इटावा अग्रगामी परियोजना जो है संचालन करता थे, कौन थे अग्रगामी परियोजना के संचालन करता, अल्बर्ट मेयर ने। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना आप सभी को पता है, ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसार सेवा या नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज शुरू की गई थी, तो कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राजनीतिक व्यक्ति को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार मिला गया, तो किसको मिला था नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, IVLP का पूरा नाम क्या है, तो IVLP का पूरा नाम इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के आध्यात्मिक विकास की उम्र है, तो बच्चों के आध्यात्मिक विकास की उम्र जन्म से 4 वर्ष तक है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान शुरू हुआ था, तो अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब शुरू हुआ था, ग्रो मोर फूड का, तो ये 1942 से 1943 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टी और वी प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुई, तो किस राज्य से शुरू हुई थी टी और वी प्रणाली, राजस्थान से। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NAIP कब शुरू किया गया, तो NAIP कब शुरू हुआ था, ऑप्शन बी जुलाई 2006 में। अगला क्वेश्चन, ओवरहेड प्रक्षेपक जो है पारदर्शी वस्तुओं में प्रक्षेपण हेतु प्रकाश को परावर्तित करने के लिए शीशे में कितने डिग्री कोण लगाते हैं, तो शीशे को कितने डिग्री कोण पर लगाते हैं, तो ऑप्शन है 45 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से
कौन सा श्रव्य व दृश्य वाला प्रसार साधन है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी ड्रामा, जिसमें सुना और देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसान सेवा केंद्र के अंतर्गत आत्मा कहाँ पर कार्य करता है? तो आत्मा जिला स्तर पर कार्य करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, फिलॉसफी शब्द किससे पैदा हुआ? तो फिलॉसफी शब्द जो है कौन से शब्द से पैदा हुआ था? कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क करने के लिए कौन सा साधन है? तो बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क करने के लिए बुलेटिन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समुदाय है? तो कौन सा समुदाय है? ऑप्शन बी जाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवीन प्रक्रिया के पूर्ण प्रयोग की निरंतरता का निर्णय कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अभिग्रहण। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत सीख करके सीखना है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लोगों का विकास करना। ऑप्शन सी सही है। हम लोगों ने 200 क्वेश्चन करीब कंप्लीट कर लिए हैं और अभी 45 मिनट में ही कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग चारों ऑप्शन नहीं बोलते हैं। और अगर आपको लगता है कि सही कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे जितने भी वीडियो हैं आप देखते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई थी? तो किस समिति की रिपोर्ट पर की गई थी? मोहन सिंह मेहता की समिति पर। अगला क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति संपर्क की विधि नहीं है? तो कौन से व्यक्ति की संपर्क विधि नहीं है? ऑप्शन डी सर्कुलर पत्र। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन समूह संपर्क विधि नहीं है? तो जन समूह संपर्क विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए विधि प्रदर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य कमजोर की पहचान करना, सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, उपलब्धि को मापना और तुलना करना। ये तीनों है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था प्रथम अध्यक्ष? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन को भारत सरकार ने भारत रत्न जो है देने की घोषणा की है। ठीक है, इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो किसान आयोग का गठन फरवरी 2004 में होता। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो कौन सा संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है? सलाह। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? ऑप्शन सी 1966 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्रामीण जीवन विशेषता है? तो ग्रामीण जीवन की क्या विशेषता है? एकरूपता। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, नेता का लड़का ही नेतृत्व के सिद्धांत का समर्थक है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, आनुवांशिक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो नरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम है? तो उनका क्या नाम है? ऑप्शन सी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, DWCRA 1982 कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया था? तो किनको पहुंचाया गया था? महिलाओं को। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण विधि केंद्रित होती है? तो प्रसार शिक्षण विधि केंद्रित होती है सीखने वालों पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदर्शन उदाहरण है? तो राष्ट्रीय प्रदर्शन उदाहरण है संकुल प्रदर्शन का। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गांव में संदेश को संप्रेषण की त्वरित विधि है? तो संप्रेषण की त्वरित विधि रेडियो है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रशिक्षण का पुराना रूप है? तो निम्न में से प्रशिक्षण का पुराना रूप विधि प्रदर्शन है। ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो एफ निकोलस को। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार है तो प्रसार क्या है? व्यवसाय है, अनुशासन है, सेवा है, ये सभी हैं। प्रसार एक व्यवसाय भी है, अनुशासन भी है, सेवा भी है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा की अंतिम अवस्था क्या है? तो प्रसार शिक्षा की जो अंतिम अवस्था है वो मूल्यांकन, अंगीकरण और अध्यापन तीनों है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, परिणाम प्रदर्शन किया जाता है तो परिणाम प्रदर्शन क्या किया जाता है? ऑप्शन बी, किसानों के खेत पर। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन की स्टेप्स को संक्षिप्त में लिख सकते हैं तो अध्यापन की स्टेप्स को क्या संक्षिप्त में लिख सकते हैं? AIDADCACS। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस दिशा में किसी भी दिशा में दूरी तय करना कहलाता है? तो किसी भी दिशा में दूरी तय करना क्या कहलाता है? गोल कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, NARP के अनुसार भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो NARP के अनुसार 131 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो संचार प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संचार प्राप्त करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, साइबरनेटिक्स जो है विज्ञान का संबंध है तो साइबरनेटिक्स विज्ञान का संबंध संचार से है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1926 की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर का गठन किया तो किसने किया था? लॉर्ड लिन्लिथगो ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अखबार कौन सा था? तो भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट था। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक तंत्र में तकनीक फैलाव को क्या कहा जाता है? तो सामाजिक तंत्र में तकनीक फैलाव को अंगीकरण डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी नए विचार को क्या कहा जाता है? तो किसी नए विचार को नवाचार कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधार स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आधार स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए संस्था पंचायत जिम्मेदार है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य विकास समिति का चेयरमैन कौन है? तो राज्य विकास समिति का चयन जो है मुख्यमंत्री है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट का अन्य नाम क्या है? तो नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट का अन्य नाम मजदूर मंजिल है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज शब्द किस व्यक्ति के देन है? तो किस व्यक्ति के देन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल कब तक शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? 1986 में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में विकास की मूल इकाई है तो विकास की मूल इकाई क्या है? परिवार। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? तो मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, आदत और परंपरा के पर आधारित व्यवहार के अनौपचारिक नियमों कहलाते हैं तो अनौपचारिक नियम क्या कहलाते हैं? फाकवेज कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बार्टर सिस्टम में आदान प्रदान होता है तो बार्टर सिस्टम में आदान प्रदान वस्तुओं के बदले वस्तुओं, सेवा के बदले सेवा और सेवा के बदले वस्तुएं। ऑप्शन डी ये सभी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? मानव के। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रसार शिक्षा संस्थान एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं कितने हैं? ऑप्शन बी 4 हैं। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, देश में प्रसार शिक्षा संस्थान एक आनंद में है गुजरात में, एक हैदराबाद में, नीलाखेड़ी में है हरियाणा में और एक आसाम में है जोहराट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी जो इस समय नीति आयोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विसरण या डिफ्यूजन के तत्व हैं तो विसरण या डिफ्यूजन के तत्व कौन है? कितने हैं? ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन है,
देश में कृषि विभाग की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो कृषि विभाग की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन बी 1871 में। अगला क्वेश्चन, एंड्रागोगी के अध्ययन किया जाता है, तो एंड्रागोगी में क्या अध्ययन किया जाता है? प्रौढ़ शिक्षा का। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1879 में हुई थी, 89 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति आदेश का संबंध, तो एक पंक्ति का आदेश का संबंध टी एंड बी सिस्टम से है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संचार फ्लैश कार्डों की संख्या होती है, संचार में फ्लैश कार्डों की संख्या कितनी होती है? बी 10 से 12%, 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिलिप 66 जाना जाता है, तो फिलिप 66 किससे जाना जाता है? बस स्टेशन से। अगला क्वेश्चन है, पीईआरटी का संबंध किससे है? तो पीईआरटी का संबंध घटना से है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ट्राइसैम अब किस योजना में सम्मिलित है? ट्राइसैम जो है स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में सम्मिलित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एनएसएस की शुरुआत हुई, तो एनएसएस की शुरुआत 1969 में हुई। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नार्म की शुरुआत हुई, एनएआरएम की स्थापना हुई, तो एनएआरएम की स्थापना हुई थी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, सोशियोमेट्रिक तकनीक जो है, ये सोशियोमेट्रिक तकनीक जो है का सुझाव दिया गया था, तो किसने दिया था? जेल में मोरेनो ने। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आरआरए रैपिड रूरल अप्रेजल का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? कोलेंसल ने। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन में पीओएसडी सीओआरबी की अवधारणा दी, तो पीओएसबी सीआरबी की अवधारणा किसने दी थी? तो गुलिक ने दी थी। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, मोरिल एक्ट पास हुआ, तो मोरिल एक्ट कब पास हुआ था? 1862 में। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारे एक्सटेंशन के लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं नेमरासुंडा बुक से हम लोगों ने। और हम लोगों ने अब तक के सेल साइंस, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और नेमेटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, लगभग सारी सब्जेक्ट कवर कर ली हैं। और सभी सब्जेक्ट की जो भी है लिंक आपको इस वीडियो के लिंक ग्रुप में भी, इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का। आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और वीडियोज अभी तक सारे जितने देखें देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। और ज्वाइन करिए और शेयर करिए। ठीक है। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।